नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत सारा एक यूथ का एक चंक फंसा हुआ है और बहुत सारे पेरेंट्स की कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके। और आज वो कन्फ्यूजन होपफुली मैं क्लियर कर दूंगी। आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। कन्फ्यूजन है गवर्नमेंट जॉब्स को लेके। बहुत सारे पेरेंट्स को इसका सपना होता है हमारा बेटा कुछ बनेगा, बेटी कुछ बनेगी, और उस सपने को लेके बच्चे भी बड़े होते हैं कि वो भी कुछ करने की सोचते हैं। एंड यू नो दे आर रियली गुड इंटेलिजेंट बच्चे। ऐसा नहीं है कि वो बच्चों में ही प्रॉब्लम है या पेरेंट्स के सपने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिस्टम में है। गवर्नमेंट जॉब्स हैं ही 1 या 2%। अब सब पेरेंट्स ऐसे सोचेंगे कि हमारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो कहाँ से मिलने वाली है। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट जॉब्स ना हिस्टोरिकली देखा जाए, हिस्टोरिकली क्या होता था कि ब्रिटिशर्स हमको रूल करते थे। जो इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे वही इंडियंस को परेशान करते थे। ब्रिटिशर्स आगे हमको परेशान नहीं करते थे, वो बस टॉप पे बैठे थे, सारा काम इंडियन से ही करवा रहे होते थे। सो यू नो हमको सिस्टम से बहुत प्रॉब्लम होती थी। इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन थी हमको शुरुआत से, एंड स्पेशली मिडिल क्लास एंड गरीब लोगों को। एंड इंडिया आज़ादी के बाद भी बहुत सालों तक एक गरीब कंट्री ही था। बहुत ही 1990s के बाद ये लगा लो कि थोड़ा सा सुधार हुआ है, उससे पहले तक तो बहुत ही बुरे हालात थे। अब उस टाइम तक पेरेंट्स को और जनरेशंस को लगता था कि एक बार अगर हम सिस्टम में घुस गए तो वी कैन चेंज द सिस्टम, वी कैन डू समथिंग बेटर आउट ऑफ इट। दूसरा ये लगता था कि जॉब स्टेबिलिटी है, क्योंकि गरीबी इतनी थी कि जॉब की स्टेबिलिटी और एक कंसिस्टेंट इनकम ज़रूर चाहिए थी। उस टाइम के अकॉर्डिंग समझ में आता है कि वो चीज़ें चाहिए थी। तीसरा ये था कि प्राइवेट जॉब्स का कुछ इतना था भी नहीं, मतलब प्राइवेट जॉब्स तो थी ही नहीं ये लगा लो, और अपने बिजनेस के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। द टाइम्स वर डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। नाउ 20-30 साल बाद आके अगेन हम उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि आज भी हमको गवर्नमेंट जॉब्स उतनी ही प्यारी हैं, जिसमें कि आज गवर्नमेंट जॉब्स का जो प्रोपोर्शन है वो 1 से 2% हो गया है पूरी इकोनॉमी में। बाकी प्राइवेट जॉब्स हैं या फिर प्राइवेट बिजनेसेस हैं, वो सब हैं। उस 1 या 2% के पीछे इतने बच्चे भाग रहे हैं, इतने पेरेंट्स भाग रहे हैं, एंड यू दे आर रियली इंटेलिजेंट किड्स। सबको IAS बनना है, सबको कलेक्टर बनना है, सबको वो ब्यूरोक्रेट बनना है, और सच्चाई किसी को नहीं पता है। अब पहली बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स की सैलरीज बहुत अच्छी नहीं है, चाहे वो IAS की ही सैलरी क्यों ना हो, सैलरीज बहुत अच्छी नहीं है। अगर कोई बहुत ही गरीब फैमिली से है ना, मतलब कि ये लगा लो कि खाने पीना का भी बस मुश्किल से हो रहा था, और अचानक से उस बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, IAS लगा लो, चलो IAS तो मैंने बहुत ऊपर की कह दी, उसके नीचे बैंक की जॉब्स हैं, उसके नीचे रेलवेज की, क्लर्क्स की, ग्रुप D की, कोई भी इसको जॉब मिल जाती है ना, तो उसको शिफ्ट फील होगा कि यस माई लाइफ स्टाइल हैज़ शिफ्टेड। हमारे पास पहले कुछ भी नहीं था, अभी हमारे पास इतना तो है। ठीक है, उनके लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ। येस दे विल गेन अ लॉट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ जॉब, बट जो बच्चे ऑलरेडी एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से थे, यहाँ से थे या यहाँ से थे, उन लोगों को आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद अपना जो पोजीशन है वो यहाँ फील होगी कि इससे अच्छा तो हमारे पेरेंट्स हमको रेज कर रहे थे जो गवर्नमेंट जॉब इज ऑफरिंग अस। फिर दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं कि अरे गवर्नमेंट जॉब में सैलरीज के लिए कौन जाता है, जो सैलरी होती है वो तो बस दाल रोटी के लिए होती है, बाकी खर्चे तो ऊपर से ऊपर निकल जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी धारणा है लोगों में कि सैलरी से तो सिर्फ दाल रोटी चला करती है, बाकी काम तो अलग से हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं भाई और बहनों, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है आजकल। इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ रही है सिस्टम में, मे बी कुछ डिपार्टमेंट्स अभी भी ऐसे बचे हों, पर वन बाय वन सब डिपार्टमेंट्स की ये ख़त्म होती जा रही है जो वो ऊपर से ऊपर वाला काम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक टाइम था, बहुत पुराना भी नहीं बोल रही मैं, हाँ कुछ 15-20 साल पहले की ही बात है, कि ट्रेन के टिकट्स कराना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, स्पेशली अगर आपको तत्काल टिकट्स चाहिए, लॉन्ग जर्नी की टिकट्स चाहिए, तो आपको ना वहाँ पे बुकिंग काउंटर पे जाके और वहाँ पे बोलना पड़ता था। फिर वहाँ पे 4 लोग इन्वॉल्व होते थे, 4 लोग पैसे खाते थे, एंड फिर जाके समहाउ आपके हाथ में एक टिकट आती थी। 4 लोगों ने उस चीज़ में पैसे खा लिए। अब सिस्टम चेंज हुआ, अपडेट हुआ, IRCTC आ गया। अब उन 4 लोगों को कोई पूछ भी नहीं रहा है, वो 4 लोग बैठ के मक्खी मार रहे हैं कि अब हम क्या करें। वो ऊपर से ऊपर का काम खत्म हो गया, नोबडी इज इवन बोदर्ड अबाउट अस, कोई पूछ ही नहीं रहा है, गली का कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। लिटरली जो काम फाइलों वाला काम था, घिस घस के बस वही करते रहो। अब जिस पर्पज़ के लिए वो लोग आए थे वो ख़त्म पर्पज़। और उनको देख के शायद बहुत लोग प्रभावित हो गए हों कि अरे वाह इनकी तो मौज है, टिकट बुक करने में भी इतने पैसे आ रहे हैं इनके, तो पता नहीं कितने लोगों ने उसका एग्ज़ाम दिया होगा, और जब उनके सामने रियलिटी हिट हुई होगी तो इट्स नथिंग मोर देन अ क्लर्क।
एक टाइम था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के क्लर्क से भी कोठियां बन जाया करती थी। स्पेशली मैं नॉर्थ इंडियन मेंटेलिटी को यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगी, क्योंकि आई हैव सीन साउथ इंडिया में बहुत क्रेज़ नहीं है। ये नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पागल हैं ये लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे। भरा पड़ा है दिल्ली। मतलब दिल्ली की आधी इकोनॉमी तो इसलिए चल रही है क्योंकि मे भी लोग गवर्नमेंट जॉब लेने की तैयारी करने दिल्ली में आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स मिलके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उतनी सैलरी नहीं देती, ये एक फैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। सारी गवर्नमेंट जॉब्स मिलके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी नहीं देती जितने सब बच्चे मिलके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस दे रहे हैं। और ये डिफरेंस कम नहीं है, करीब ये 50-100 गुना का डिफरेंस है ये। तो सोचिए, ये क्रेज़ है, क्रेज़ इतना है, आउटपुट इतना सा है। एक बच्चा आईएएस बन जाता है एक शहर में या एक गाँव में या एक मोहल्ले में, कुछ एक हज़ारों लोगों में से एक बच्चा बन जाता है, सब पेरेंट्स पागल, सब बच्चे पागल। वाह क्या ब्यूरोक्रेसी है। कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। लाल बत्ती ख़त्म कर दी गई है, ऊपर की इनकम ख़त्म कर दी गई है। आप गवर्नमेंट जॉब में जाके साइड का कोई बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे यूट्यूब चैनल या आपको कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन नेम। कुछ नहीं कर सकते आप वहाँ जाके। और उसके अंदर एक बार आप घुस गए, संभव इतना स्ट्रगल किया आपने 4 साल 5 साल, ये पहले ही आप दिमाग में लेके चलो। फिर भी आपको बहुत मन है कि नहीं मेरे को बचपन का शौक है, पैशन है, मुझे पूरा करना है, ठीक है करो। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, ट्राई फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर मैक्स, खत्म करो बस। अब ये एडिक्शन है ना कि बस 1 नंबर से रह गया, बस 2 नंबर से रह गया, अगले साल और अगला अटेम्प्ट और। अरे 1 नंबर से सिर्फ आपका नहीं रहा है, 20,000 50,000 और बच्चे जिनका 1 नंबर से रह गया, जिनका सिर्फ इंटरव्यू रह गया है। आपको लगता है कि मैं ही हूँ दुनिया में इसका 1 नंबर से रह गया और नेक्स्ट टाइम तो मैं फाड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट टाइम आप इंटरव्यू में रह जाओगे, नेक्स्ट टाइम आप आधे नंबर से रह जाओगे, क्योंकि आपके साथ 1 नंबर वाला भी कंपटीशन में लाखों हजारों बच्चे थे। फिर ये सब करने के बाद, इतना कुछ करने 4-5 साल आपने पैसा लगाया, एफर्ट्स लगाए, ये सब किया, उसके बाद 2 काम होंगे, या तो आपकी जॉब लग जाएगी या आपकी जॉब नहीं लगेगी। ऑब्वियसली अगर लग गई तो मैंने बताया ये कोई ब्यूरोक्रेसी और ये सब नहीं मिलने वाला है। और अगर नहीं लगी इस दूसरे सिचुएशन में, तो क्या होगा? आपने जो 5-6 साल में जो स्किल डेवलप किए हैं ना आपने, कि वो जीके पढ़ा है, वो बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, अकबर कौन था, कौन कब मरा, कौन सी लड़ाई कब हुई, इस स्किल सेट का बाहर कोई यूज़ नहीं है। आप बोलोगे कि मैथ्स पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, मैथ्स आपने पढ़ा अप टू 10th ग्रेड का, आपने कैलकुलेशन फास्ट की अपनी, ठीक है, वो समझ में आती है। कहाँ यूज़ होगा? एक टीचिंग में। तीसरा, आपने इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश में भी आपने कम्युनिकेशन स्किल्स आपको डेवलप नहीं की आपने, कि मैं इंग्लिश में बात करना सीख गया, मैंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप की, मेरा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। नहीं, आपने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब में ये होता है, एडजेक्टिव ये होते हैं, इनके रट्टे मारे हैं बैठ के। आपके ग्रामर के रूल्स रटे पड़े हैं, बट यू आर नॉट एट गुड इन कम्युनिकेशन। ये भी बात देखिए आप, आपने जो स्किल से डेवलप किया, अब आप क्या बनेंगे? जॉब तो नहीं लगी, अब एक ही ऑप्शन बचता है यूजुअली बच्चों के पास, अब वो टीचर बन जाते हैं, क्योंकि आपने वो सिलेबस 5, 6, 7 बार पढ़ लिया है। अब आप उसके अच्छे टीचर तो बन सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कहीं और जॉब करनी है, अगेन आपको उसके लिए एक स्किल सेट डेवलप करने के लिए 1-2 साल लगाना पड़ेगा, एंड देन यू माइट एंटर इनटू सम अदर फील्ड। दैट इज़ द रियलिटी। ये एक एडिक्शन है, ये खराब कर रही है। अगर आपको अटेम्प्ट लेना है, 1 अटेम्प्ट लो, 2 अटेम्प्ट लो, एंड गवर्नमेंट भी खूब मजे ले रही है लोगों के। एज कर दे 37, 38, कुछ एग्जाम्स में तो 40 तक भी एज है कि देते रहो। एंड आई लिटरली हैव सीन पीपल कि जिन्होंने 22 साल की उम्र पे शुरू किया था ये सारा प्रोसेस, कि चलो मैंने तैयारी शुरू की है, और आज 35 के हो गए हैं, अभी तक भी तैयारी ही चल रही है। लिटरली अभी तक भी तैयारी चल रही है, वो कहीं के नहीं रहे अब। और क्योंकि पता है 40 तक का अटेम्प्ट है, बस 40 तक दूंगा। 40 के बाद बचेगा क्या आपके पास? और रो पड़ के वो कोई ना कोई नौकरी आपको मिल गई, कोई ना कोई मिल भी गई ना, तो अगर वो टॉप लेवल की नहीं है तो उसमें सैलरीज कम, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं है, ऊपर का पैसा नहीं है, ये सब मैंने बता दिया। साइड बिजनेस नहीं कर सकते, इतना मुंडेन और इतना क्लरिकल टाइप का काम है। क्योंकि किसी गवर्नमेंट जो मशीनरी है ना, इट इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। आप समझो इस बात को, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ट्रांजिशन यहाँ तक हो चुका है, कुछ में यहाँ तक हो चुका है, कुछ में बहुत बेसिक लेवल पे है, बट द गवर्नमेंट मशीनरी इज चेंजिंग अ लॉट फ्रॉम इनसाइड आउट। तो इट्स नॉट रियली ईजी टू एकोमोडेट विद देम। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में आ जाते हैं, अच्छे स्मार्ट लोग होते हैं, पहले दूसरे अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया, एग्जाम आ गए, वहाँ आके देखा अरे यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब काम तो मैं नहीं कर सकता, ये सब तो वो नहीं था जो मुझे सपने दिखाए गए थे माँ बाप के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अंदर आके। तो
तो वो 1 2 3 साल में समझ जाते हैं, कैट मैट जेट की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, फॉरेन में निकल जाते हैं, या फिर MBA कॉलेजेस में निकल जाते हैं कि MBA करके अपना प्राइवेट ज्वाइन कर लेंगे। ये सब तो नहीं होगा, बहुत लोग ऐसे भी आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि जो भी मिडिल क्लास एंड अबव के बच्चे हैं वो प्लीज़ थोड़ा ट्राई करें कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के अलावा और भी कुछ सोचें। 1 या 2 अटेम्प्ट दे के देख लो, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू समथिंग एल्स, डू सम बेटर इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।